नमस्कार। गर्मियाँ आ गई है और इस दरमियान हमारे जो पेट एनिमल्स हैं, जैसे कुत्ता हो, बिल्ली हो या कोई भी प्रकार के पेट एनिमल्स हो, इससे गर्मियों की वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है। और ये परेशान क्यों होते हैं? तो जो जैसे भी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इन प्राणियों में उसका स्ट्रेस बढ़ने लगता है। अब जो बढ़ा हुआ जो टेम्परेचर है उसके साथ साथ ही कई बार ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है। जैसे अभी कई इलाकों में बारिश भी हो गई और ये बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ गई। जब भी गर्मियाँ बढ़ जाती है तो जो बॉडी टेम्परेचर है अपने पेट एनिमल का, वो मेंटेन करने के लिए, वो रखने के लिए उसमें पसीना आ जाता है। अब ये पसीना जो है ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक पूरा नेचुरल तरीका है। अब इसी दिन में ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई और जैसे भी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है उसकी वजह से पसीना कम हो जाता है। अब ये जो दोनों आपस में विरोध वाली दो चीज़ें हैं, टेम्परेचर भी बढ़ गया और ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई, इसकी वजह से समर स्ट्रेस या तो हीट स्ट्रेस बढ़ जाता है। इसी तरह का माहौल कहीं गांव में भी दिखता है, जैसे मुंबई जैसा शहर हो जो समुद्र के नज़दीक हो, या तो पानी का जो स्रोत है उसके नज़दीक वाले गांव में ह्यूमिडिटी भी बढ़ी हुई रहती है और टेम्परेचर भी अभी गर्मियों में बढ़ रहा है। तो ये जो हीट स्ट्रेस है, जो समर स्ट्रेस है, उसकी वजह से क्या होता है, तो हमारा जो पालतू प्राणी है उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। वो मुंह से सांस लेने की कोशिश करता है, लार टपकती है, उसके खून का जो रंग है वो डार्क हो जाता है, काला हो जाता है, मांसपेशियाँ थरथर कांपने लगती है और उसका बॉडी का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो पेशाब है वो कम हो जाती है या तो उसका कलर भी बदल जाता है, जो डार्क चॉकलेटी कलर से हो जाती है, जिसे हम कोक यूरिन या मशीन ऑयल यूरिन कहते हैं। शरीर में पानी की मात्रा कम हो गई क्योंकि वो पसीने से या गर्मी के स्ट्रेस की वजह से कम हो रही है और इसका इफ़ेक्ट उसके हार्ट रेट पे भी होता जाता है। अब हम अगर हमारे पालतू प्राणियों की ब्लड टेस्ट कर ले, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ गया है, स्ट्रेस है या नहीं है, उसके बीमारी का एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या है, इसलिए हम तो ब्लड टेस्ट करते हैं। तो ब्लड टेस्ट में हमें दिखेगा हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो गया है, प्लेटलेट जो है उस कमी आ गई है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ गया है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ब्लड क्लॉट होता है, कुछ जख्म हो गई उसके बाद जो खून निकलना चालू हो जाता है, उसको खून रोकने के लिए जो खून रोकना उसमें देर लग जाती है। वाइट ब्लड सेल का जो काउंट है वो कमी आ जाती है, उसमें ब्लड शुगर में भी कमी आ जाती है और लीवर की बीमारियां इसी दौरान बढ़ जाती है। लीवर के जो एंजाइम्स है, AST, ALT हो, अल्कलाइन फॉस्फेटेज हो, इसका लेवल बढ़ता है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ती है और यूरिन में प्रोटीन लॉसेस हो जाते हैं। कई बार यूरिन में खून भी नज़र आता है। खून में जो कैल्शियम, फॉस्फोरस या तो इसी तरह के कुछ खनिज द्रव्य है उसमें कम लेवल उसका मिलता है। अब इस स्थिति में हमारे जो पेट एनिमल्स है उसका संरक्षण कैसे करें, इसमें हम क्या सावधानी बरतें? तो जो हमारे पेट एनिमल्स है उसको छाया में रखें। अगर हम उसके लिए कुछ अलग से घर बनाया है, पेट का कुछ अलग से घर बनाया है, तो वो घर छाया में या ठंडी जगह पे होना चाहिए, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। और ऐसी घरों में वायु विजन बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। गर्मियों के दिनों में हमारे जो पालतू प्राणी है, पेट एनिमल्स है, उन्हें घर से बाहर ना निकालें। अगर कुछ ज़रूरी है उसको घर से बाहर निकालना, तो घर से बाहर निकलने के पहले उसके बॉडी पे थोड़ा सा पानी छिड़के, ठंडा पानी, अर्थात ठंडा पानी यानी फ्रीज का पानी ना, थोड़ा सा ठंडा पानी को छिड़के। अगर हम अपने 4 व्हीलर में, कार में उसको लेके जा रहे हैं और हमें कुछ जरूर काम है तो हम कार से उतर जाते हैं, तो उसे वो कार में जब छोड़ते हैं वो कार हम छाँव में पार्क करें और शीशे तो हम बंद करते हैं। इसकी वजह से वहाँ उधर टेम्परेचर भी बढ़ जाता है
आप अगर हम देखेंगे तो जब शीशे बंद हो, कार के शीशे बंद हो और कार अगर धूप में खड़ी हो तो अंदर का तापमान 48 डिग्री से भी बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में हमारे जो पेट एनिमल अंदर बैठा हुआ है, कार के अंदर है, उसकी मृत्यु होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर हम ऐसे जो प्राणी है उसको अगर समर स्ट्रेस हीट स्ट्रोक लग ही गया तो उसके लिए उपचार अगर देखें तो सबसे पहले हमें उसके बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए उसके शरीर पे पानी का छिड़काव करना जरूरी है। उसे ठंडा पानी पिलावे, उसके तापमान पर नज़र रखे और तत्काल जो स्पेशलिस्ट वेटरनरी डॉक्टर है उसे बुला के उसकी ट्रीटमेंट कर ले। ज़रूरत जब होती है तो ऑक्सीजन भी देना है। शरीर में ग्लूकोज की कमतरता है तो उसे ग्लूकोज देना है, आईवी रिंगर लैक्टेट जैसे सॉल्यूशन भी देना है जो डिहाइड्रेशन में काम आ जाते हैं। उसके एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे दवाई भी देनी है। और इस तरह से हम अगर सावधानियां बरतें तो हमारे जो पालतू प्राणी है, जो हमारे पेट एनिमल है, उसमें जो है हीट स्ट्रोक होता है उसको एक तो बचा सकते हैं, हीट स्ट्रोक से अपन उसका बचाव कर सकते हैं, या तो तत्काल उसको ट्रीटमेंट करके हमारी जो पालतू प्राणी है उसकी जान भी सेव कर सकते हैं। थैंक यू।